हेलो एवरीवन। आज का वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज के वीडियो में हम आपको करवाने जा रहे हैं अलजेब्रा, और अलजेब्रा में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम वही करवाएंगे जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। टिप्स और ट्रिक्स के साथ ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो लोग एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल या सीपीओ या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं, उसमें ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं अंजलि शर्मा, चलिए टिप्स और ट्रिक्स के साथ आपकी क्लास शुरू करती हूँ। अलजेब्रा है ये, और इसमें क्वेश्चन कैसे करते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर वन ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर जो 1 है, ऐसा क्वेश्चन देखिए, देखने में बहुत बड़ा लग रहा है। एक्स की वैल्यू 99 दी है और पूछा गया है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, और ये ऑप्शंस दिए हैं। अब ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको 3 पॉइंट ध्यान रखने पड़ेंगे। वो 3 पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है, जो भी आपकी x की वैल्यू होगी, ठीक है, उसमें एक जोड़ देंगे, वो इसके कोफिशिएंट होने चाहिए। क्लियर? पहला पॉइंट क्या है? जो जैसे x 99 है तो 99 में 1 ऐड किया 100, तो 100 100 100 100 100 ये सब में होना चाहिए। सेकंड पॉइंट क्या है? पावर जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। पावर डिसेंडिंग ऑर्डर, जैसे पावर 8 है, फिर 7 है, फिर 6 है, फिर 5 है, फिर 4 है, मतलब एक एक कम होनी चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। और तीसरा पॉइंट है, ये अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव होने चाहिए। एक पॉजिटिव फिर नेगेटिव, देखिए यहाँ पर प्लस है, माइनस है, प्लस है, माइनस है, प्लस है, माइनस है, तभी ये ट्रिक लगेगी। ठीक है, 3 पॉइंट अगर आप ध्यान में रखेंगे तो क्वेश्चन देखते ही आप आंसर सॉल्व कर लेंगे, मतलब आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देखिए तीनों कंडीशन फॉलो कर रही हैं। कोफिशिएंट भी 100 है, ये पॉजिटिव नेगेटिव भी है, साथ में पावर भी जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है। अब आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से समझिएगा। एक्स का जो कोफिशिएंट है, ठीक है, 100, उसके साथ जो साइन लगा हुआ है, यहाँ पे साइन क्या लगा? माइनस लगा है, तो माइनस लगा देंगे। अब हम एक्स की वैल्यू पुट करेंगे। x की वैल्यू क्या है? 99 है, तो 99 लिख देंगे, और आगे क्या दिया है? प्लस 100, तो प्लस 100 कर देंगे। अब इसे सॉल्व कर देंगे, 1 आंसर आ गया, दैट मीन्स बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर? ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन को देखते ही सबसे पहले आप 3 कंडीशन को देख लीजिए, सेटिस्फाई कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए कि ये है आपका x की वैल्यू 11 है, तो 11 + 1 करेंगे, ये 12 है, ये 12 है, ये 12 है। ठीक, अब आपको क्या करना है? देखिए पॉजिटिव है, निगेटिव है, प्लस है, माइनस है, ये भी कर रहा है, साथ में पावर भी डिसेंडिंग में है, 4 3 2 1। ठीक, हमको देखते ही आंसर निकाल लेना है। कैसे? जो x के साथ जो भी साइन होगा x के साथ, तो ये x है, x के साथ साइन क्या है? माइनस है, तो माइनस लगा दिया। अब x की वैल्यू क्या है? 11। अब इसके आगे कोई डिजिट नहीं है, ये आंसर आ गया -11, दैट मीन्स बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ x = 11 और ये वैल्यू निकालनी है आपको। फिर से हम वही ध्यान रखेंगे कि देखिए 12 होना चाहिए। देखिए 12 है, लेकिन यहाँ 14 है, ये 12 है, तो 14 है, तो अब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है। अब हमको क्या करना पड़ेगा? उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले। तो कन्वर्ट करने के लिए हम इसको ब्रेक करेंगे। 12 + 2 में 14 को हम क्या लिख सकते हैं? 12 + 2। ठीक है, अब हम इसको कैसे करेंगे ये समझिए। देखिए हमने ये x की पावर 4 लिखा, -12x³ लिखा, प्लस अब हमें क्या लिखना है यहाँ पे? 12x² -12x। अब उसके बाद ये वाली वैल्यू भी लिखनी है, +2x² और +15। ठीक है, अब आपको क्या करना है? देखिए कंडीशन फॉलो कर रही है। अब पॉजिटिव है, निगेटिव है, पॉजिटिव निगेटिव है, यहाँ भी 12 है, 12 है, 12 है, उसके बाद पावर भी डिसेंडिंग में, मतलब यहाँ तक आपकी कंडीशन फॉलो कर रही है। तो यहाँ तक आप वैसे सॉल्व करेंगे जैसे मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, तो आप क्या करोगे? अब यहाँ पर जो भी साइन होगा वो ले लोगे, उसके बाद x की वैल्यू 11 है तो 11 ले लेंगे, देन प्लस 2x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 11, तो 11 का स्क्वायर प्लस 15 आ गया। यह आ गया -11 + 2 × 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। ठीक है, तो 121 लिखा प्लस 15 लिखा, इन दोनों का डिफरेंस है 4। तो अब इसको पहले मल्टीप्लाई करिए, 2 4 2 और प्लस
4 यानी कि 246 इसका आंसर आ जाएगा। दैट मीन्स ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है पहले समझते हैं। x की वैल्यू 11 दे रखी है, ये निकालना है। अब क्या कंडीशन तीनों फॉलो कर रही है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। पॉजिटिव है, निगेटिव है, पॉजिटिव है, निगेटिव है, दैट मीन्स यहाँ तक तो ठीक है। पावर भी डिसेंडिंग में है, ये भी अप्लाई हो रहा है। x की वैल्यू 11 है और +1 कर देंगे, यानी 12 कोफिशिएंट है, तो पावर तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। दैट मीन्स कि x के साथ जो भी साइन होगा, माइनस है तो माइनस, x की वैल्यू लगा दीजिए और +15 कर दीजिए। सॉल्व कर दीजिए। इसका आंसर क्या आ गया, 4 आ गया। दैट मीन्स ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर। कंडीशन ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ तक तो हमने एक टाइप कराया, अब जो इसका अगला टाइप है उसके ना ये फॉर्मूले हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे। इफ x + 1/x = 1 तो x³ = -1 होगा। मतलब अगर ये कंडीशन दे रखी है तो x³ की वैल्यू -1 आप डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए x + 1/x = -1 है तो x³ = 1 पुट कर सकते हैं। फिर x + 1/x = 2 है तो x = 1 पुट कर सकते हैं। x + 1/x = -2 है तो x = -1 पुट कर सकते हैं। x + 1/x = √3 दे रखा है तो x की पावर 6 = -1 पुट करेंगे। और x + 1/x = -√3 अगर दे रखा है तो x की पावर 6 = -1, यानी कि इन दोनों में अगर x + 1/x = ±√3 गिवन है तो दोनों ही कंडीशन में x की पावर 6 = -1 हम पुट कर देंगे। ठीक है। और उसको सॉल्व करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये, अगर x + 1/x = √3 दे रखा है तो x की पावर 3n + 1/x⁴n = 0। अब n की वैल्यू अगर हम 1 पुट करते हैं तो x³ + 1/x³ = 0 आ जाएगा। अगर 2 पुट करेंगे तो x की पावर 6 + 1/x⁴ = 0। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर क्वेश्चन में आ जाए इफ x + 1/x = √3 देन फाइंड x⁴ + 1/x⁴ तो हम डायरेक्ट इसका आंसर 0 लिख सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह के जो भी क्वेश्चन होंगे कैसे करेंगे, तो जैसे ये क्वेश्चन है मान लो, तो ये उसी टाइप का है, लेकिन इस क्वेश्चन को हम आपको नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे। और आज के लिए मैं इतना ही पढ़ाऊंगी और नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे और भी टाइप्स हैं वो सारे कवर करेंगे। चलिए वीडियो में यही ओवर करती हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।